नमस्कार दोस्तों। महामानव बिल्कुल कागजी या कहें थकी हुई छकी हुई कारतूसें दागते हैं। ऐसी खोखी कारतूसें दागते हैं कि अब उस पर हर कोई हंसने लगता है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उसके जवाब में मिसाइल चला देती है, और जब वो मिसाइल चला देती है तो तिलमिला जाते हैं और महामानव कहते हैं चुन चुन के पापों का बदला लेंगे, चुन चुन के ये करेंगे, एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। तो साहब, लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर 12 साल से किसके पास में देश की सत्ता है, किसके पास में ईडी है, किसके पास में सीबीआई है, किसके पास में एनआईए है, किसके पास में इनकम टैक्स है, किसके पास डीआरआई है, किसके पास में एनआईए है। सब कुछ तो आपके ही पास है। विदेश मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है। फिर आखिर ये पाप क्यों हो रहे हैं, पाप के घड़े क्यों भर रहे हैं, क्यों आप पाई पाई का हिसाब नहीं ले पाए, और तमाम बातें। लेकिन कांग्रेस उसका कड़ाई से जवाब देती है। वो मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं और सब कुछ करते हैं, और खुद मुफ्त की कैसे रेवड़ियां बांटी और उससे क्या हुआ वह भी दिखने लगता है। कैसे अडानी अंबानी जैसे अपने चहेते लोगों को कि सारी संपत्तियां, सारा पैसा, सब कुछ दे देने के लिए क्या क्या स्वांग रचे गए हैं वह भी देखने को मिलता है। तब फिर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम जवाब दे रही होती है। जी हां, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी 2014 में कहा करते थे इतना विदेशों में, स्विस बैंकों में पैसा भरा पड़ा है, लेकर आएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया जाएगा, और न जाने क्या क्या। जब 12 साल बाद आप पूछिए कोई चमन्नी आई है क्या, तो आता है कि नहीं नहीं, स्विस बैंक में अब पहले से 4 गुना ज्यादा पैसा हो गया है। जी हां, 4 गुना ज्यादा। अच्छा, तब पूछा जाता है काला धन कितना पकड़ा, नहीं नहीं अभी पकड़ेंगे। अच्छा, तब पूछा जाता है नोटबंदी की कितनी नकली करेंसी मिली, तो पता चलता है नहीं, 99.3% करेंसी वापस आ गई, बाकी लीगल केसेस में फंसी हुई है। यानी 1 रुपया फर्जी नहीं था। और उसके बाद में जब पूछा जाता है इतने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केस किए, तो किसी में कुछ पकड़ा, साबित किया, तो आता है नहीं, कोई साबित नहीं कर पाए, सब झूठे साबित हुए। ईमानदार अफसरों को जेल भेजते रहे, ईमानदार लोगों पे दाग लगाते रहे, और जो बेईमान थे उनके केस खत्म करते रहे। जी हां, आपको याद होगा अजीत पवार के लिए बोला था 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया है, और फिर वही अजीत पवार इनके साथ शामिल हो गए और साहब सब पाक साफ हो गए। उनकी बीवी भी अब डिप्टी सीएम है, और उन पर भी 25,000 करोड़ के घोटाले का था, वो भी खत्म हो गया। उनके बेटे पर था, खत्म हो गया। यही हेमंता बिस्वा शर्मा इस पर 10 साल पहले आरोप लगाते थे कि सबसे भ्रष्ट मंत्री है, सबसे भ्रष्ट नेता, उस पर बुकलेट छापी थी, इसको फांसी चढ़ा देंगे। और क्या हुआ, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आंख का लाड़ला है, इतना लाड़ला है कि अब पूछिए मत। और उसके बाद में इसी तरीके से चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में हो, जहां जहां जो जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लोग इनके साथ शामिल हो गए, तो साहब वो पाक साफ हो गए। और जो नहीं शामिल हुए वो अदालतों से में साबित करके आए कि हम पूरी तरह से पाक साफ हैं। आरोप 100% झूठे हैं, और वो सब कुछ साबित हो गया। जब यह सब कुछ होता है तो सवाल आता है तो फिर आखिर दोषी कौन है। जी हां, जो दोषी थे वही तो इनके पास चले गए, क्योंकि वो जानते थे गर्दन मरोड़ेगा सब निकल आएगा, तो इसलिए वो डर के चले गए और उन्हें पाक साफ कर दिया जाता है।
तब नरेंद्र मोदी जब कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है, तो किसके भर गया है? असल में तो नरेंद्र मोदी के ही भर गया है, क्योंकि अब दुनिया जवाब देने लगी है और जानने लगी है कि ये सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, ये सिर्फ गद्दार नहीं है, ये सिर्फ अय्याश नहीं है, ये तो आपकी बर्बादी लिखना जानते हैं। जी हां, आपकी बर्बादी। तो इसी पर बात कर रहा हूं कि आप याद करिए चुनावों के समय में लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से शुरू हुई थी। इसी तरीके से लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चल रही है चुनाव जीतने के लिए। तो अब कैग ने रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश में जो चल रही है ये लाडली बहन योजना, इसके कारण मध्य प्रदेश कर्ज के मामले में रेड लाइन भी क्रॉस कर गया है, यानी लाल रेखा जो खतरे की रेखा होती है उससे भी क्रॉस कर गया। और महाराष्ट्र ने तो जो राशन किट योजना थी वो बंद ही कर दी। 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का इन्होंने वायदा किया था। 500 रुपया तो छोड़िए, एग्जैक्ट जो रेट है उसका वही मिल जाए तो गनीमत। वो न मिलने के कारण देश भर में पलायन हो रहा है, देश भर में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और जो कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा, तो उन्होंने आज देश को अमेरिका, इजराइल समेत तमाम सारे देशों के सामने झुका के खड़ा कर दिया है और खुद शीश नवाए खड़े। और उसके बाद में गीदड़ भटकी देते हैं, वैसे ही जैसे खाली कारतूस दागी जाती है। जी हां, खाली कारतूस दागते हैं। जब ये खाली कारतूस दागते हैं तो राहुल गांधी की टीम ने, पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख है, उन्होंने बता दिया कैसे वो हेमंता बिस्वा शर्मा जो रोज रोज मुसलमानों को गाली देता है, मियां मियां न जाने क्या क्या कहता है, उसकी स्थिति आप जान लीजिए। उसकी बीवी के पास में 3 पासपोर्ट है, 3, और 3 पासपोर्ट कहां कहां के? एक इस्लामिक कंट्री है मिस, वहां का है, एक एंटीगुआ बरबुडा है वहां का है, और एक यूएई का है। यानी 3 मुस्लिम कंट्रीज का उसके पास पासपोर्ट है। तो अब आप सोचिए, अब आप बताइए कि जिसके पास में यह हो और वो कहे कि नहीं साहब हम तो ये, उसके बाद में वो जाकर के अपनी सेल कंपनियां बनाकर जो व्योमिंग में रखता है। और व्योमिंग में क्यों? क्योंकि ये टैक्स हेवन है, यहां टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह से करता है। उसकी पत्नी जो है दुबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदती है, और जिसका नाम है रिंकी भुइया शर्मा। तो अब आप समझिए, वो प्रॉपर्टी खरीदती है और सारी चीज उसका हेमंता बिस्वा शर्मा अपने एफिडेविट में जिक्र नहीं करता है। यदि वो प्रॉपर्टी सही है तो जिक्र करना चाहिए था, नहीं करता है तो आप समझ लीजिए क्या है। तो कांग्रेस पार्टी सारे सबूतों के साथ में दिखा करके बता देती है कि क्या सच। तो वो पासपोर्ट भी दिखा देती है, देख लीजिए पासपोर्ट, तीनों पासपोर्ट। और इसके बाद में उनकी प्रॉपर्टी के भी जो है कागज, वो सारे जो है दिख जाते हैं कि ये है, ये आप देखिए। तो कांग्रेस पार्टी एक एक कागज दिखा देती है और बता देती है कि कैसे इन्होंने क्या किया है। तब आप सोचिए, तब ये नरेंद्र मोदी क्या करें? अब कोई उसके लिए तो कहने के लिए बचा नहीं है। तो पूरी भाजपा बौखला जाती है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहता मैं केस करूंगा, ये करूंगा। कांग्रेस कहती है किसी ने मना किया है केस करने से। राहुल गांधी बड़ा स्पष्ट कह देते हैं हेमंता शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है। हेमंता शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है, इसके सबूत जनता के सामने है। और असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी। और अब सजा तय है। जी हां, सजा तय है, यह बता दिया जाता है। और यही नहीं, राहुल गांधी यह भी बता देते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अंबानी को, अडानी को,
और इसी तरह अडानी के तमाम सारे प्रोजेक्ट को और रामदेव को, जो बाबा रामदेव बना घूमता है, इन सब को हजारों बीघा जमीन दी, हजारों बीघा। आप सुन लीजिए, 18,000 बीघा जमीन इसने अदानी सोलर कंपनी को दी, आपकी जमीन। अंबानी को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट 6,000 बीघा, अदानी पावर 1,400 बीघा, और फिर बाबा रामदेव को भी इसने 60,000 बीघा जमीन दी है। मुझे समझाओ भैया, बाबा रामदेव को 60,000। अब आप समझ लीजिए, तो इस तरह से बीजेपी ने असम को लूटा है। इसी तरीके से तमाम और सबूत आ जाते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंता बिस्वा शर्मा और अडानी ये सभी बिजनेस पार्टनर बन के काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कर रहे हैं तो राहुल गांधी पूरा खोल के रख देते हैं, और इसके अलावा यह हो जाता है। तो एक तरफ जनता को दिया गया पैसा जनता के लाभ के लिए, वो रेवड़ी घोषित हो जाता है, मुफ्त की रेवड़ी, वो बंद होने लगते हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिलता है। लेकिन साहब ये सब दिए जाएंगे और कैसे लुटाया जाएगा। तो यह स्थिति है, वही स्थिति है कि देश को कैसे बर्बाद करना है, तो इसमें लेकर के। तो साहब जब विपक्षी पार्टियां बोलने लगे, कुछ करने लगे, तो इन्हें परेशानी होती। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, प्रोपोगंडा फिल्म बनवाते हैं। तो प्रोपोगंडा फिल्म का जब खुलासा कर दिया जाता है, उसका जो है फैक्ट चेक कर दिया जाता है, तो सच्चाई सामने आ जाती, तो फिर बौखला जाते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा नहीं चल पाता है। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से एलडीएफ ने झूठ बोला है, और स्वभाव इनका बन गया है, जब धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है, द केरला स्टोरी आई तो कहने लगे झूठ है, द कश्मीर फाइल आई तो कहने लगे कि यह भी झूठ है। उन्होंने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो इसको लेकर के झूठ फैला रहे। अरे साहब, कांग्रेस ने कहीं झूठ नहीं फैलाया, एक एक चीज को फैक्ट के साथ बताया है, सबूत के साथ बताया। आप अपना बताओ, आपने क्या किया है? आप तो कहते आए थे 12 साल में एक राजनेता को आप बेईमान नहीं साबित कर सके। आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और न जाने किन किन को आरोपी बना के खड़ा कर दिए, लेकिन आज तक एक पैसे का कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। आपने जितने झूठे आरोप लगाए, चाहे कोयला स्कैम के नाम पे, चाहे 2G स्कैम के नाम पे, चाहे कॉमनवेल्थ के नाम पे, चाहे रेल गेट के नाम पे, चाहे नेशनल हेराल्ड के नाम पे, सब धीरे धीरे झूठे साबित हो रहे हैं और सब में लोग बरी हो रहे हैं। आपके पास हिम्मत नहीं है। तो आज तक का सच ये है कि आपने सिर्फ झूठ की राजनीति की है और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आप खुद रेवड़ियां बांटते हैं और उसके बाद में जैसे ही चुनाव हो जाता है, साहब मुकर जाते हैं। दिल्ली में तमाम वायदे किए थे, यूपी में वायदे किए थे, जम्मू कश्मीर में करके आए थे और तमाम जगह, आज तक एक वायदा पूरा नहीं हुआ है। तो अब आप सोचिए, सिर्फ झूठ की बुनियाद पर खड़ा प्रधानमंत्री हो तो समझा जा सकता है कि वो कहां चल रहा है। उधर वैश्विक संकट चल रहा है, जिस तरीके से सारी जगह जो हो रहा है, ऐसे में भारत की अपना कोई स्टैंड नहीं है, पिछलग्गू बन के खड़ा हो गया है और भारत के सम्मान को, सिर को झुका दिया है दुनिया में। राहुल गांधी इस पर बोलते हैं कि देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की जो है स्थिति को देखकर आप फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तटस्थता की नीति क्यों नहीं अपना रहे? कांग्रेस कभी भी किसी देश के खिलाफ नहीं बोलती। उसने इजराइल और अमेरिका की जो रणनीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई, उसके खिलाफ बोले। तो नरेंद्र मोदी खुद झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कौन सा ऐसा चुनाव है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन झूठ ना बोलते हो? भारत का इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतना महंगा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसने रोजाना अपने प्रचार पर
सिर्फ अपने प्रचार पर इन 12 सालों में रोजाना 2.25 करोड़ रुपया सिर्फ अपने फोटो छपवाने के लिए 2.25 करोड़ रुपया हर रोज खर्च किया है अपने ऊपर। और यही नहीं, इसके अलावा उसने तमाम विभागों के भी पैसे खर्च किए हैं जो इस रिकॉर्ड में नहीं है। यदि वो भी जोड़ लिए जाएं तो रोजाना 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ अपने प्रचार पे खर्च किया। इसी तरीके से सुरक्षा हो और दूसरे चीजें हो, उन सबको यदि मिला के देखेंगे तो रोजाना यह प्रधानमंत्री 4 करोड़ रुपए रोज अपने ऊपर खर्च करवाता है। इतना महंगा प्रधानमंत्री होने के बाद भारत को मिला क्या? बर्बादी, बेरोजगारी, महंगाई और पूरे देश में सांप्रदायिक और दूसरे तरह की हिंसा और नफरत का माहौल। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जो तमाम सरकारों में सभी जातियां, सभी धर्म खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, तो वो हिंदू बाहुल्य देश आज कहता है हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, और न जाने क्या क्या खतरे बताता है। तो रोजाना खतरे में आपको जीवाता है, तो वो प्रधानमंत्री जाके सरेंडर कर देता है। लेकिन उधर ईरान जैसा छोटा देश, वो पूरी दुनिया, मतलब 8 करोड़ का देश, वो पूरी दुनिया को बता देता है कि हम किसी से, दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्तियों से नहीं डरते हैं। तमाम देश एक होके खड़े हों तब भी नहीं डरते, हम मुकाबला करेंगे। और वो कर रहा है। एक दिन में उसने 7 विमान अमेरिका के मार गिराए, विमान और हेलीकॉप्टर। सोचिए आप, इस तरह की स्थिति में अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे, तबाही मचा देंगे। बिल्कुल मचा सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मचा सकते हैं, आपको है ये अधिकार, आप करिए। तो लेकिन वो बार बार दिखा रहा है, बता रहा है, सबूत दे रहा है कि आप हमला करेंगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आपने पूरे हमारे देश को बर्बाद करने का प्लान किया, हम भी आपको सलामत तो नहीं जाने देंगे, तो नरक आपका इंतजार कर रहा है। तो वो यह कह देता है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत में तो खूब गरजता है, लेकिन वैसे बर्बाद कर देता है। मैं एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये आंकड़ा देखिए कि जिस समय, ये भारत का दुर्भाग्य है, मैं कहता हूं, मैंने लिखा सोशल मीडिया पे, जिसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने और भारत का निर्माण करने वाला छिछोरा लगाओ, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे भारत के ने विश्व शक्ति के रूप में खड़ी करने वाली नारी आताताई लगी हो, जिसे विज्ञान और तकनीक युवाओं से मजबूत करके युवा भारत बनाने वाला बेकार लगा हो राजीव गांधी, जिसे डूबती अर्थव्यवस्था से निकालकर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने वाला मौनी बाबा और झुका हुआ बताने वाले तो वो मनमोहन सिंह ये लगे हों, जिसे एक विजनरी और जनहित की राजनीति करने वाले नेता पप्पू लगे हों राहुल गांधी, मगर उसे एक बड़ बोला बेवकूफ सरेंडर अयास विश्व गुरु लग रहा हो, तो अब आप बताइए देश का दुर्भाग्य। मैं भारत की नहीं, दुनिया की बड़ी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूं। उसने यह छापा था कि भारत कैसे, जो इंडिया है उसकी ग्रोथ जो है चाइना के बराबर हो गई। अब आप सोचिए, वो अचंभित था इस शख्स से। और राजीव गांधी के समय तक तो चाइना और भारत बराबर ही होते थे। अब आप सोचिए, जो राजीव गांधी बराबर छोड़ के गए थे, आज वो चाइना इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि जिसके आगे घबराए घूमते हैं दुनिया के तमाम देश। और नरेंद्र मोदी सरेंडर करें। तो यही चीज है कि बड़बोले लोगों से, जिन्होंने पाप खुद किए हैं, वो दूसरों को पापी बताते हैं। पाप का घड़ा उनका भर गया है। और उस खड़े में राहुल गांधी और उनकी टीम ने इतने पत्थर मार दिए हैं कि वो चारों तरफ से खुल गया है। अब सबको पता है कि असली कौन है जो पापी है। जी हां, यह आप भी जान लीजिए। जय